नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पर हमने बहुत सारे सवाल खड़ा किए हैं। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ और मुझे इस बात की हैरानी और परेशानी है कि जब सरकारी स्कूल में शिक्षा अच्छी थी तो प्राइवेट स्कूल चमगादड़ की तरह क्यों बढ़ रहे थे, ये सवाल था मेरा, जिसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। सरकारी स्कूल में मैडम और सर लेट आते हैं, कभी स्वेटर बुनते हैं, कभी मोबाइल चलाते हैं। इस तरीके की खबरें हमने आपको लगातार दिखाई और सवाल किया। हमने पूछा कि जब आपको समय पर तनख्वाह मिलती है तो आप बच्चों को ठीक से पढ़ाते क्यों नहीं है, लेकिन इसका जवाब नहीं मिला। इन वीडियो को देख लेने के बाद पेरेंट्स हैरान और परेशान इस बात से थे कि कहीं बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिली तो उनका भविष्य न खराब हो जाए। इसलिए गार्जियन अपने बच्चों को खून पसीने की कमाई लगाकर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने लगे। प्राइवेट स्कूल भी लगातार बढ़ने लगे। हर जिले कस्बे में 20-20, 25-25 प्राइवेट कॉलेज और स्कूल इस बात का गवाह है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही थी। लेकिन प्राइवेट स्कूल में तो बच्चों को महंगी महंगी फीस, बैग, किताब सब देकर इसलिए तो भेजा जा रहा था ना कि बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। बच्चे जब अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे तो उनका भविष्य का निर्माण बेहतर होगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल अब शिक्षा भी बेच रहे हैं, वो शिक्षित नहीं कर रहे हैं। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ इसको आप ध्यान से समझिएगा। पहले प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको वो ड्रेस खरीदनी होगी जो आपको उसी स्कूल से लेनी होगी। अगर आप अपने बच्चे को उस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो ड्रेस खरीद लीजिए, शर्ट खरीद लीजिए, स्कर्ट खरीद लीजिए, बेल्ट खरीद लीजिए, टाई खरीद लीजिए। भाई साहब, किताब भी यहीं से ले जाइए, कॉपी भी यहीं से ले जाइए, कॉपी पे चलने वाला जिल्द भी यहीं से ले जाइए, जो नेम स्लिप होता है वो भी आपको यहीं से ले जाना पड़ेगा। सुनिए, जूता यहीं से ले जाइएगा और मोजा भी यहीं से ले जाना है आपको, और जो टिफिन होता है वो भी आप यहीं से ले जाइए, वाटर बॉटल भी आप यहीं से ले जाइए। इसके अलावा हम एक नया शुल्क लगा रहे हैं, परीक्षा शुल्क, तो पीटी शुल्क, तो ये शुल्क, तो वो शुल्क, न जाने कितने शुल्क लगा कर ये पहले शिक्षा इतनी महंगी करते गए जिससे गरीब लोग वहां तक पहुंच ही ना सके। जो कुछ लोग अपने मेहनत पसीने की कमाई लगाकर वहां पर पहुंच भी जा रहे हैं, उनके साथ कितनी बर्बरता दिखाई जा रही है वो हम तस्वीरें देख रहे हैं। हमने आजमगढ़ की श्रेया की भी हालत देखी और मिर्जापुर के श्रेया की भी हालत में देखकर ये साफ कह सकती हूँ कि ये टीचर नहीं है, ये रक्षक नहीं, ये भक्षक है। इसलिए कह रही हूँ क्यों, क्योंकि ये समझिए कि एक टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को पुल्हाकर, समझाकर, बुझाकर उसको चीजें मनवाए, ना कि उसको लतियाया जाए, ना कि उसको मारा जाए। मिर्जापुर में 5वीं में पढ़ने वाली एक बच्ची जिसका होमवर्क नहीं पूरा हो पाता है, इसलिए टीचर इस तरीके से बच्ची को मारते हैं कि उसका हाथ सूज गया है। 1 हफ्ते हो गए हैं, उसका सूजन नहीं कम हो पा रहा है। माता रोती नजर आ रही है, माता रो कर बिलक कर ये कह रही है कि हम आपकी सारी चीजें, सारी शर्तें, सब कुछ मानते हैं। देखो, हमारे बच्चे को चोट लगी, दोनों हाथ उसका सूजा हुआ था। क्या कभी और हमारे पास फोन करके भी मारे हैं सर। काटने के बाद वो अपना दिखाने लगे कि हम ये तरीके के हैं। स्कूल में हरकतें होती है, बच्चों को बच्चों फेंक देते हैं वहाँ पर। बच्चों के वहाँ कदर नहीं है स्कूल में। इससे पहले भी तुम्हें क्या मारा गया था होमवर्क के लिए नहीं, या फिर कुछ के लिए ऐसा तुम्हें मारा गया था स्कूल में कभी? फिर कहाँ पे तुम्हें मारी थी? प्रिंसिपल क्लास में मारी थी या फिर कहाँ पे? माता रोते बिलखते ये कहती हैं कि मेरे बच्चों को इस तरीके से क्यों मारा गया। मेरी बच्ची की अगर कोई गलती थी तो आप उसको 2-4 डंडे मार देते, डांट देते, लेकिन इतना क्यों मारा गया। पिता जब परेशान होते हैं, बच्ची का हाथ देखते हैं तो वो एक FIR करते हैं। FIR में उन्होंने क्या कुछ कहा है ये जानिए और समझिए। उन्होंने FIR में लिखा कि मेरी बेटी स्कूल गई थी, उसका मैथ का होमवर्क पूरा नहीं था। प्रिंसिपल साहब जब होमवर्क देखने आते हैं, वो होमवर्क देखते हैं, होमवर्क उसका पूरा नहीं होता है, इस पर वो बहुत नाराज हो जाते हैं और बच्ची को मारने लगते हैं। यहाँ एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि 5 तारीख की घटना है, जब बच्ची विद्यालय जाती है तो विद्यालय में उसका होमवर्क पूरा नहीं होता है, इसलिए प्रधानाचार्य वसीम अहमद उर्फ बबलू होमवर्क चेक करते हैं। होमवर्क पूरा नहीं होने पे वो आग बबूला हो जाते हैं, बच्ची को हाथ पर कई डंडे मारते हैं। उसके बाद बच्चे का जब हाथ सूज जाता है और उनके पिता सिर्फ ये सवाल करने आते हैं कि आपको ये राइट किसने दिया कि आप मेरी बच्ची पर इस तरीके की क्रूर हिंसा करें।
सोचिए, सवाल एक गार्जियन का इसलिए था ना क्योंकि आपकी नियमावली ये कहती है कि आप किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकते। हाथ उठाना तो भाई साहब बहुत दूर की बात है, आप बच्चों को घूर के देख नहीं सकते। क्या कहीं तो है कि 30 सेकंड से ज़्यादा अगर आप बच्चे को घूर के देख लिए तो वो मानसिक प्रताड़ना मानी जाती है, मेंटल टॉर्चर माना जाता है। तो ये टीचर कहाँ से आए थे भाई साहब? ये कौन से प्रधानाचार्य थे जिनको प्राइवेट स्कूल चलाते वक्त ये तो पता है कि किताबें कैसे बेचनी है, इनको ये तो पता है कि ड्रेस कैसे बेचनी है, इनको ये तो पता है कि अपने स्कूल में और ज़्यादा बच्चे लाने के लिए क्या क्या नौटंकी करनी है, लेकिन इनको ये तक नहीं पता है कि इनके नियम और शर्त ये कहते हैं कि आप बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकते। ये प्रिंसिपल हैं, इनका नाम है वसीम अहमद, ये प्रिंसिपल हैं और ये बच्ची को मार रहे हैं और इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं। सर मानी चाहिए ऐसे प्रिंसिपल और ऐसे टीचरों पर जो बच्चों पर हाथ उठाकर उनको स्कूल जाने से डरा रहे हैं। ये अब इस लड़की के साथ ये हुआ है कि 1 हफ्ता हो गया ये बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही है। अगर गलती से ये बच्ची स्कूल से डर कर सहम कर स्कूल जाना छोड़ देती है और अशिक्षित रह जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि शिक्षक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पेशा है, लेकिन ये जो टीचर हैं इनको समझ में नहीं आ रहा है ये बात। ये बच्चों को डरा रहे हैं और इसकी वजह से अगर एक बच्चा भी अशिक्षित रह जाता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये होंगे। भारत को अशिक्षित बनाने में अगर किसी की हिस्सेदारी है तो ऐसे टीचरों की, आजमगढ़ वाले और मिर्जापुर वाले टीचरों की है जो बच्चों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मार रहे हैं। अब देखिए FIR में ये जो लिखा हुआ है कि जब ये बच्ची की हालत के बारे में सवाल करने गए प्रिंसिपल साहब से तो प्रिंसिपल साहब उनको आपत्तिजनक शब्द बोलते हुए उनको जान से मारने की धमकी देकर भगा देते हैं। अगर मेरे बच्चे को मारा जाएगा तो मैं आप जो शर्तें और नियम बनाएंगे वो मानूंगी, लेकिन अपने बच्चे के लिए ये तक नहीं पूछने जाऊंगी कि आपको राइट किसने दिया कि आप मेरे बच्चे को मारे। इतना पूछ लेने पर उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है, अपशब्द बोला जाता है। ऐसा FIR में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रही। जब ये FIR सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो उसमें धाराएं पता चलती हैं कि कौन कौन सी धाराएं लगी हैं। तो धाराएं भी आप लोग जान लीजिए। 3 धाराएं लगी हैं दोस्तों, 323, 504 और 506। ये वो धाराएं हैं जिन धाराओं पर शायद ये निर्णय होगा कि प्रिंसिपल साहब ने जो किया है उस बच्ची के साथ वो अमानवीय है या नहीं, वो दर्दनाक है या नहीं, टीचर को ये राइट होना चाहिए या नहीं, ये एक सवाल है। मुझे ये नहीं पता कि उस बच्ची को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जैसे मिर्जापुर में न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आजमगढ़ में न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहना चाहती हूँ कि आज मैं जहाँ हूँ ना वहाँ पे बहुत से अच्छे टीचरों की वजह से यहाँ पर मैं हूँ। मेरे लाइफ में बहुत से अच्छे टीचर मिले जिन्होंने मुझे कभी डराया नहीं, मुझे कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की। वो हर पल मुझे मजबूत बनाने की कोशिश करते रहे, वो मुझे एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करती रहे। लेकिन ये जो टीचर आजकल बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, ये पता है, ये बच्चों को बताते हैं कि बेटा हिंसा इसको कहते हैं। जब तुम्हें कभी गुस्सा आएगा तो तुम्हारे सामने जो होगा उसको तुम डंडे से मारना, इतना मारना जितना दर्द तुम्हें महसूस मैं करा रहा हूँ उतना मारना। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि बच्चे जो छोटे होते हैं, जिनका हृदय कोमल होता है, उन पर जब आप इस तरीके की हिंसा करते हैं तो वो कभी एक अच्छा इंसान बन नहीं पाते हैं। उनके जहन पर गंभीर चोट लगती है, गहन चोट लगती है, जिसकी वजह से एक अच्छी नींव नहीं बन पाती है बच्चों की। इसीलिए टीचरों को पढ़ा लिखा सभ्य होना जरूरी है, क्योंकि ये समाज के दर्पण होते हैं, ये समाज का आईना होते हैं, ये समाज में आगे चढ़ने वाले वो लीडर होते हैं ना जो बच्चों का भविष्य निर्माण कर रहे होते हैं। लेकिन आजकल के टीचर कैसे हैं, ये हैरानी करने वाली बात है। पिछले वीडियो में आप लगातार ये सवाल कर रहे थे कि हमने स्कूल का नाम नहीं बताया, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। स्कूल का नाम है सरस्वती ज्ञान मंदिर सबरी चुंगी, मिर्जापुर का ये स्कूल है सरस्वती ज्ञान मंदिर, जहाँ पर सरस्वती जी तो कतई निवास नहीं करती होंगी, क्योंकि कोई माँ ये नहीं चाहती कि उसके सपुत्रों को, उसकी सपुत्रियों को, उसके बेटों को इस तरीके से क्रूर हिंसा की जाए, इस तरीके से मारा पीटा जाए। लेकिन इनका नाम है सरस्वती ज्ञान मंदिर, जिसमें ये ज्ञान नहीं हिंसा बांटते हैं, जिसमें ये बच्चों को शिक्षा नहीं क्रूर बनाते हैं, इंसान नहीं बनाते हैं। ये मिर्जापुर की घटना है जिस पर आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। ये ज़रूर बताइएगा कि ऐसे
ऐसे टीचरों पर किस तरीके का कानून बनना चाहिए, ऐसे टीचरों पर कौन सी धारा के तहत FIR होनी चाहिए, या ऐसे टीचरों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए कि ये मासूम कोमल बच्चों पर इस तरीके की क्रूर हिंसा कर रहे हैं। वो भी नाबालिग बच्चे हैं भाई, 5वीं 6वीं 7वीं 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों पर इस तरीके से क्रूर हिंसा ये कैसे कर सकते हैं। मेरा सवाल इनसे यही है कि किताबें कॉपी बेचने के बाद अगर आपको फुर्सत मिल जाएगी तो एक बार सोचिएगा, किताब कॉपी और बस्ता बेच लेने के बाद अगर आपको एक पल भी फुर्सत मिलेगी तो आप ये समझिएगा कि बड़ी बड़ी दुकानों में चमचमाते लाइट के बीच आप एक दुकानदार नहीं हैं, आप एक शिक्षक हैं, आप एक मार्गदर्शक हैं, आप समाज की नींव हैं। महंगी फीस लेकर आप बच्चों की जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हैं, मेरा सवाल यही है। और आखिरी में अगर आप एक टीचर हैं तो आप बच्चों के खिलाफ हो रही हिंसा पर आवाज उठाइए, इसलिए उठाइए क्योंकि शिक्षक बहुत बेहतर होते हैं, लेकिन ये जो टीचर हैं ये सफेद चादर पर वो काली दाग है जो पूरे चादर को गंदा कर रही है। इसीलिए अगर आप टीचर हैं तो आवाज उठाइए और बोलिए कि हम अपनी बिरादरी में ऐसे टीचरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो बच्चों के खिलाफ इतना क्रूर है, जो बच्चों को लेकर इतना क्रूर डिसीजन लेते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।